देंगे जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनारी एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हो गया है। लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला है विमान। भुवनेश्वर से पहुंचा था 19 सीटर विमान, तो 2 पायलट समेत 9 यात्री इसमें सवार थे। एक यात्री को हल्की सी चोट आई है। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सोमवार देर शाम की एक घटना बताई जा रही है। आपको बड़ी खबर इस वक्त जमशेदपुर से बता रहे हैं, जहां लैंडिंग के दौरान विमान फिसला और फिलहाल जो यात्री हैं वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सोनारी एयरपोर्ट पर ये बड़ा हादसा होते होते टला। सोनारी एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां भुवनेश्वर से जमशेदपुर लौट रही विमान जो है वो लैंडिंग के दौरान उसका चक्का स्लिप करता है रनवे पे, और उसके बाद जो है चालक की सूझबूझ से एयरप्लेन को घासों पर ले जाकर रोक दिया जाता है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये सोनारी एयरपोर्ट की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, जहां कल देर शाम जो है वो भुवनेश्वर से जमशेदपुर लौट रही एयर इंडिया की जो फ्लाइट है उसमें 2 चालक समेत 9 यात्री मौजूद थे, और इसी दौरान वो भुवनेश्वर से जमशेदपुर इंडिया 1 एयर का विमान जो है रनवे पर फिसलकर घास पर उतर गया। इसमें चालक दल के 2 सदस्य और अलावा 9 यात्री थे। हालांकि इस घटना में एक यात्री को मामूली चोट आई। वहीं मौके पर तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाल लिया और सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला गया। कहीं ना कहीं इस घटना के बाद एक बार फिर जो है सोनारी एयरपोर्ट पर एक बार सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, और हालांकि इस घटना के बाद जो है एयरपोर्ट प्रबंधन लगातार जो है और भारत सरकार की टीम यहां पहुंच रही है और आज जांच करेगी कि क्या कुछ कारण था। मगर एक बार जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, इन दिनों हम देख रहे हैं लगातार विमान हादसे हो रहे हैं, एक बार फिर से विमान हादसा चला है, क्या जानकारी मिल पा रही है? किस वजह से ये विमान फिसला? क्या कोई टेक्निकल इश्यू था या कोई और वजह है? जी, लगातार बता दूं कि जमशेदपुर में जो बारिश हो रही थी, बारिश के चलते रनवे जो था वो पूरी तरह से गीला था, और उसके बाद जो भुवनेश्वर के 19 सीटर विमान जो है वो जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर उतर रही लैंडिंग कर रही थी। इसी दौरान जो है चक्का जो है वो स्लिप करता है, और उसके बाद वो हालांकि पायलट के सूझबूझ से विमान को जो घासों में रोक दिया जाता है, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि पायलट समेत 9 यात्री उसमें सवार थे जो भुवनेश्वर से जमशेदपुर पहुंच रहे थे, मगर पायलट की सूझबूझ से विमान को जो है वो रनवे से सीधे तौर पर घास पर ले जाकर रोक दिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होते तो टल गया। हालांकि इस घटना में एक यात्री जो है वो मामूली रूप से घायल है, मगर सवाल एक बार फिर उड़ जाता है सोनारी एयरपोर्ट पर प्रबंधन पर कि अगर रनवे भींगा हुआ था उसे सुखाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की, और इस तरह की घटनाएं अगर हो जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल इस घटना के बाद जो है दिल्ली से भी टीम आ रही है जांच करने के लिए, और आज दोपहर तक शाम को तक पहुंचेगी टीम, और टीम जांच करके जो भी इस पर जांच होगी वो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मगर एक बार सोनारी एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जी ठीक है, बिल्कुल आशीष, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर आपको देवघर से भी बताएं, जहां स्कूल बस के ड्राइवर की गलती की वजह से लगभग 50 स्कूली बच्चों की जान जोखिम में पड़ गई। घटना आज सुबह की बताई जा रही है, जहां सेंट जेवियर स्कूल के बच्चे बस में सवार थे और बस का ड्राइवर तेज गति से स्कूल की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान वहां बमपास टाउन के ठीक पहले बस ड्राइवर ने पहले एक स्कूटी सवार को टक्कर मारी और उसके बाद एक टोटो को जोरदार टक्कर मारी, फिर एक चलते हुए कार में धक्का मारा। हालांकि कार की वजह से बस रुक गई और बस में सवार किसी बच्चे को कोई चोट नहीं लगी है। इस घटना में स्कूटी सवार की मौत हो गई है। मृतक की पहचान आलोक सिंह के रूप में की गई है, जो कि करनी बाग के रहने वाले हैं। आलोक अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी पीछे से स्कूल बस ने टक्कर मार दी। लोग स्कूल बस के ड्राइवर को दुर्घटना के लिए दोषी बता रहे हैं। ड्राइवर नाबालिग बताया जा रहा है, जिसके पास ना तो लाइसेंस है और ना ही बस चलाने का कोई अनुभव। उसके बाद भी इसे स्कूल बस की स्टीयरिंग थमा दी गई। बस पीछे से पूरा स्पीड से आ रही थी, हम बचाने के चक्कर में बाया मुड़े, लेकिन पीछे से स्कूटी में मारा, फिर टोटो में मारा, फिर आके मेरा गाड़ी को घसीटते हुए यहाँ आगे। तो मेरी गाड़ी नहीं रहती तो सभी बच्चे पूल में चले जाते। स्कूल में लगभग कितने बच्चे होंगे? लगभग 50-60 बच्चे थे बस में। टोटो में भी बच्चा था, टोटो वाला का हाथ टूट गया। आने की स्थिति समझ लीजिए कि इस जगह पर अगर ये कार नहीं होता, ये 4 व्हीलर नहीं होता, ये बमपास टाउन ब्रिज में पूरा 50 बच्चे को लेकर ये बस नीचे जा चुकी होती और पता नहीं क्या हो जाता।
ये सोच के भी रूह कांप जाता है। एक्सीडेंट हुई है, इसमें सबसे बड़ा दोष है स्कूल प्रशासन का। स्कूल प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा कि इस तरह से गैर जिम्मेदारान ड्राइवर जिनका ना लाइसेंस है ना गाड़ी में एक भी पेपर है, आप समझ लीजिए कि प्रशासन के द्वारा भी एक छोटा सा अगर हम लोग हेलमेट पहन के नहीं चलेंगे तो फाइन लगा दिया जाता है। उसके बाद आप इस गाड़ी का एक भी पेपर नहीं पाएंगे और इसका ड्राइवर भी एकदम कहिए नाबालिग है और उसके पास ना आधार कार्ड है ना किसी तरह का लाइसेंस है। और ज्यादा जानकारी के साथ देवघर से न्यूज 18 संवाददाता मनीष दुबे हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे के बाद अब ट्रैफिक पुलिस पर भी सवाल उठते हैं और स्कूल प्रशासन पर भी, लेकिन सवाल ये कि नाबालिग ड्राइवर को स्कूल बस चलाने की इजाजत ही क्यों दी गई? जी बिल्कुल, देखिए कि जैसे इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक बड़ी घटना, क्योंकि स्कूल के बच्चे थे उसमें मौजूद, 50 से अधिक बच्चे बस में मौजूद थे, तो बड़ी घटना टल गई। लेकिन इस घटना में एक मौत भी हो गई है, अरुण कुमार सिंह जी की मौत हुई है। लेकिन ये बड़ी लापरवाही सामने आया है। आपको बता दें कि पूर्व में भी स्कूल बस के टक्कर से जो है कुछ दिन पहले ही 2 बच्चियों की मौत भी हुई थी, लेकिन बावजूद इसके फिर अभी इस तरह की घटना। और दूसरी बात की अभी श्रावणी मेला चल रहा है और देवघर जिले में लगभग 13,000 पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, तो ट्रैफिक व्यवस्था पे भी जरूर सवाल उठेंगे कि इस तरह से जब इस तरह बस चलती है रोड पर और बहुत स्पीड में, जैसा कि स्थानीय लोगों ने बताया कि स्पीड में बस थी, नाबालिग है, ना ही इनके पास कोई लाइसेंस है, ना ही और अन्य कागज गाड़ी के मौजूद है, तो ये एक बड़ी लापरवाही स्कूल प्रशासन की भी दिख रही है, ड्राइवर की भी दिख रही है और कहीं ना कहीं मनीष, क्या स्कूल बसों की समय समय पर ट्रैफिक विभाग की तरफ से जांच होती है? जी बिल्कुल, देखिए इस पे अब तक जो है ट्रैफिक विभाग के द्वारा इस तरह से कोई सघन जांच अभियान नहीं चलाया गया है। हालांकि अगर विभागीय तौर पर किया जाता हो तो ये परे है, लेकिन अभी तक सघन जो जांच पर जिस तरह से बाइक हेलमेट की चेकिंग होती है इस तरह से बसों की चेकिंग नहीं होती है, जिससे ये बड़ी घटना आज हुई है। आपको इसमें बता दें कि स्थानीय जो कार लेकर जा रहे थे उनकी सूझबूझ से ये सभी बच्चों की जान बची, क्योंकि उन्होंने अपनी कार को बस के आगे लगाया और उसके बाद बस रुक पाई नहीं, तो ठीक उसके बाद एक पुल है और उस पुल में बस चली जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल मनीष, और देखना होगा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई ड्राइवर पर होती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। चलिए अब रुक कर लेंगे झारखंड के सियासी खबर का। तो बाबूलाल मरांडी के पोस्ट पर सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने सिमडेगा पुलिस को निर्देश दिए, आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया है। सीएम ने कहा है कि मामला बर्दाश्त के लायक नहीं है। बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था पोस्ट से कि नाबालिग से रेप कर वीडियो बनाने का ये पूरा मामला सामने आया है। बाबूलाल ने दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की थी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग भी बाबूलाल मरांडी की तरफ से की गई थी। ये आपको पोस्ट पे हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां देखिए हेमंत सोरेन ने ये पोस्ट किया है और हेमंत सोरेन ने कहा है कि तत्कालीन पुलिस इस पूरे मामले को संज्ञान में ले और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो सीएम हेमंत सोरेन ने सिमडेगा पुलिस को ये निर्देश दिए हैं। आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश हेमंत सोरेन की तरफ से दिया गया है। सीएम ने कहा है कि मामला बर्दाश्त के लायक नहीं है। तो ये सीएम हेमंत सोरेन का जो पोस्ट है एक्स पर, वो हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम के पोस्ट पर सिमडेगा पुलिस का जवाब भी आया है। आपको बता दें कि कोलेबिरा थाने में 20 जुलाई को दर्ज हुआ था मामला। दुष्कर्म के सारे आरोपी नाबालिग पाए गए, सभी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। तो अब सीएम हेमंत सोरेन के जो एक्स पर पोस्ट है उसका असर देखने को मिला। सीएम के पोस्ट पर सिमडेगा पुलिस ने अपना जवाब दिया है। कोलेबिरा थाने में 20 जुलाई को ये मामला दर्ज हुआ था, ये जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई और दुष्कर्म के सारे आरोपी नाबालिग पाए गए हैं, सभी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। ऐसा पुलिस की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया सामने आई। और बाबूलाल मरांडी के पोस्ट पर सीएम ने जिस तरीके से संज्ञान लिया है उसकी बीजेपी सराहना कर रही है। वहीं जेएमएम का यह कहना है कि सीएम संवेदनशील हैं, उदार और आम लोगों की समस्या को लेकर के गंभीर हैं। पूरे देश में लोकप्रियता के शिखर पर ऐसे ही थोड़े ही हैं। प्रतिपक्ष के नेता ने किसी बिंदु को उठाया, उनके संज्ञान में आया और त्वरित कार्रवाई उन्होंने किया। जो जायज बातें हैं, जहां हमको जरूरत है संज्ञान लेने की, वहां निश्चित रूप से सरकार संज्ञान लेती है और ले रही है, चाहे वो किसी का भी ट्वीट हो। माननीय प्रतिपक्ष के नेता भले ही अपना विरोधी, दुश्मन जो भी समझें, लेकिन हेमंत सोरेन जी सभी के साथ मेल जोल की तरह और संवेदनशील बने रहना चाहते हैं। देखिए, जो कोलेबिरा की घटना है
उस पर माननीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने जो पोस्ट किया और फिर उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने रीपोस्ट किया, तो एक स्वागत योग्य कदम है। ये घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, लेकिन जब कोई माननीय मुख्यमंत्री उस पर कार्रवाई के लिए स्थानीय प्रशासन को आदेश देता है, निर्देश देता है, तो एक सकारात्मक पहल है। चलिए बात उग्रवादियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा कर्मियों को मिली बड़ी सफलता की करते हैं। चतरा के अंगड़ा जंगल में सुरक्षा कर्मियों और टीएसपी से उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा कर्मियों को भारी पड़ता देख उग्रवादी घने जंगल में भाग गए और जंगल से मोबाइल, पावर बैंक, दवा, इंजेक्शन, छाता, जूता और खाने पीने का सामान मिला है। मुठभेड़ में कुंद्रा थाना पुलिस और एसएसबी ने के जो जवान थे वो शामिल थे। पुलिस ने ये बताया है कि टीएसपीसी के शशिकांत दस्ता के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। बता दें कि नक्सलियों और उग्रवादियों के खिलाफ प्रभावित इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको चतरा से बता रहे, सुरक्षा कर्मियों का सर्च ऑपरेशन जारी है। और नक्सलियों ने 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी सप्ताह और 3 अगस्त को झारखंड बंद का ऐलान किया है। शहीदी सप्ताह और नक्सली बंदी को लेकर के सिमडेगा में पुलिस अलर्ट मोड पर है। इलाके में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जंगल में होने वाली हर हलचल पर पुलिस की नजर बनी हुई है। व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है और इस बंदी और बाकी जो भी सूचनाएं आ रही हैं उसके मद्देनज़र हम लोगों ने पर्याप्त तैयारी कर रखी है। हम लोगों ने बलों की प्रतिनियुक्ति कर रखी है और सभी प्रकार का प्रिकॉशन लेते हुए उस दौरान और उसके आगे पीछे भी पुलिस बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहेगी। खबर बोकारो से है। बोकारो के बूंदीबाद स्थित कई खटालों में लगातार मवेशियों की चोरी हो रही है। महीनों से हो रही चोरी को रोकने के लिए पशुपालकों ने सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं, लेकिन चोरी फिर भी नहीं रुक रही। बेखौफ चोर रात में गाय और भैंस को खटाल से निकालकर छोटी गाड़ियों में लादकर फरार हो जाते हैं। चोरी करने के बाद कुछ मवेशियों को चोर बोकारो में कसाईयों को बेच देते हैं, जबकि कुछ को बाहर दूसरे जिले और राज्यों में ले जाकर के बेचते हैं। राजेंद्र नगर में ले जाता है, कटता है और कुछ गाय को बाहर दूसरा जगह जाकर के दूसरा जिला में मैंने भेज देता है। और गाय का हुआ 17 तारीख को विधान यादव का चोरी हुआ, हमारा भी चोरी हुआ है, तो बोला कि उस सब गाय पार्सल हो गया। चोर का रितेश यादव, भोला तिवारी, अच्छा रितेश यादव फागू का, उसका पिताजी मर गया है, फागू का बेटा है, फागू नाम है। हाँ, अब देखिए कि इतना हम लोग का नाक कर दिया है कि रोज एगो दूगो बाजार में से हम लोग का जैसे दूह के छोड़िएगा, अब पकड़ के अब तुरंत गाड़ी छोटा रखेगा, बस ले जाके कसेबर में दे देगा। और इसी बीच बड़ी खबर गुमला से आ रही है, जहां महिला का पर्स लूट करके भाग रहे चोरों को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने युवक को भीड़ के चंगुल से बचाया। आरोपी युवक का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। प्रखंड मुख्यालय में लगने वाले साप्ताहिक हाट में गोमठ गांव निवासी हीरामती देवी अपने भाई जगेंद्र उराव के साथ बाजार गई थी और इसी दौरान पतगाही गांव निवासी अकरम अली मौके देख करके वो हीरामती से बैग छीनकर भागने लगा। करीब 2 किलोमीटर दौड़ाकर लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल जो है वो आरोपी का इलाज जारी है। चलिए अब बात कर लेंगे झारखंड के सियासी गलियारे का। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दिल्ली से रांची लौटेंगे और जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने यह बताया है कि सीएम कल राजभवन में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद 24 जुलाई को कैबिनेट की बैठक करेंगे। करीब 2 दिन रांची में रहने के बाद फिर दिल्ली चले जाएंगे और दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में दिशोम गुरु शिबू सोरेन का इलाज चल रहा है। गुरुजी की तबीयत स्थिर बनी हुई है, तो हेमंत सोरेन अब वहां उनकी तबीयत देखने के लिए, हालचाल देखने के लिए भी जाएंगे। दिल्ली से रांची आ रहे हैं सीएम सोरेन। आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने बताया है कि सीएम कल राजभवन में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। माननीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी की तबीयत स्थिर है, आंशिक सुधार देखने को मिलता है। थोड़ी उतार चढ़ाव है, परंतु डॉक्टरों ने बहुत उम्मीद जगाई है। उम्मीद है बहुत जल्द गुरुजी स्वस्थ होकर हम लोग के बीच आएंगे और उम्र के इस पड़ाव में वो जो संघर्ष
अपने ज़िंदगी के लिए संघर्ष, तो मैं समझता हूँ उस संघर्ष में भी वो विजयी होंगे और हम लोग के बीच जाएंगे। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी का सवाल है, जहाँ तक मुझे खबर है वो आज शाम तक रांची पहुँचने वाले हैं और कल के शपथ ग्रहण समारोह में वो भाग लेंगे। कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर जेएमएम ने राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने हैरानी जताई है और उन्होंने उपराष्ट्रपति से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है। तो देखिए, दिल्ली से कल ये खबर आई थी, चौंकाने वाली खबर थी, जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का पत्र जारी हुआ था। उन्होंने राष्ट्रपति को ये पत्र भेजा था। अब इस पर अलग अलग सांसदों की तरफ से, नेता की तरफ से अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ को लेकर के जेएमएम से राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने हैरानी जताई और उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। न्यूज़ है हम सबके लिए, सत्ता पक्ष के लिए पता नहीं, लेकिन ऑपोजिशन के लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है। आपने देखा कांग्रेस के जयराम रमेश जी ने भी इस पर ट्वीट किया है। कहा जा रहा है कि उसमें जुडिशियरी से रिलेटेड कुछ बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला था, तो इसके लिए अटकलों का बाजार भी गर्म है। कुछ लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई और रीज़न भी हो सकता है। और जैसा कि जयराम रमेश जी ने अपने ट्वीट में माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि वो भी इसमें थोड़ा उनसे बात करें या उनको मनाए, और हम सभी चाहते हैं कि वो अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें। तो वहीं जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर बीजेपी का ये कहना है कि विपक्ष इनको लेकर के परेशान ना हो। तो जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कल इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद अब अलग अलग विपक्ष के सांसदों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि विपक्ष इनको लेकर के ज्यादा परेशान ना हो। नहीं, मुझे नहीं पता कि धनखड़ जी ने इस्तीफा क्यों दिया है। मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देखा है उसके अनुसार उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना इस्तीफा भेजा है और माननीय प्रधानमंत्री और कैबिनेट के प्रति आभार व्यक्त किया है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। वैसी स्थिति में कांग्रेस हो या जेएमएम हो, कोई भी इस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है तो जनता को गुमराह करने के लिए प्रतिक्रिया देता है। वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता वही है कि धनखड़ एक राष्ट्रवादी नेता हैं और एक अच्छे प्रशासक भी हैं। राजधानी रांची में 1 अगस्त से जमीन और फ्लैट खरीदना महंगा हो जाएगा। जिला निबंधन कार्यालय की ओर से नई सरकारी मूल्य दर 1 अगस्त से लागू होने जा रही है। बताया ये जा रहा है कि रांची के शहरी क्षेत्रों में नई दर से 8 से 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि पॉश इलाकों में यह बढ़ोतरी 12% तक हो सकती है। जेएमएम ने बढ़ोतरी की इस प्रक्रिया को रूटीन बताया है, जबकि बीजेपी का ये कहना है कि एक बार सरकार को ये देखना चाहिए कि जिन इलाकों में ये बढ़ोतरी की जा रही है वहां वास्तव में सरकारी मूल्य बढ़ाने लायक है या फिर नहीं। ये तो रूटीन प्रक्रिया है। ये जो वैल्यूएशन बढ़ाया जाता है ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर है गवर्नमेंट का, और अभी इस समय का नहीं, ये पहले से भाजपा की सरकार थी उससे भी उस समय से था। ये हर 2 या 3 साल में रिवाइज होता है रेट और रेट बढ़ाया जाता है, तो उसी की एक कड़ी है। सघन जानकारी हासिल करना चाहिए और फिर उसके आधार पर एवरेज निकाल कर करना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि बहुत सा फ्लैट आज बिक्री नहीं हो रहा है क्योंकि उसका रेट इतना हो गया है कि उस रेट में कोई खरीदार नहीं मिलता है। खबर हजारीबाग से है, जहां इचाक प्रखंड में 250 साल पुराने मठ के गौरव को लौटाने की कोशिश की जा रही है। झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड ने ऐतिहासिक मठ की दुर्दशा पर चिंता जताई और इसे दोबारा ठीक करने का बीड़ा उठाया। इस मठ के पास करीब 70 से 75 एकड़ जमीन भी है। मठ के आसपास 50 दुकानें बनाई जाएंगी, जो कि किराया आएगा। उससे मठ में पूजा पाठ और दूसरे विकास के काम किए जाएंगे। जो फिर वहां पे जो पुराना स्ट्रक्चर है उसको उसी का स्वरूप में हम लोग कैसे संरक्षित कर सकें, उसको फिर से पुनरुद्धार कर सकें, उसके बारे में हम लोग के वो नया स्ट्रक्चर हम लोग थोपेंगे नहीं। वहाँ का आय कैसे बढ़े,
उसके बारे में हम लोगों ने निर्णय लिया है। 70-75 एकड़ ज़मीन उस मंदिर का है, जिसका कीमत आज के दिन में वो करोड़ में नहीं, अरब में है। हम इचाक के पर्यटक स्थल के रूप में इचाक को घोषित किया जाए और मठ मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाए। न्यास बोर्ड का जो पहल है वो सराहनीय है, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही साथ केवल पेपर में आने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर धरातल पर काम हो, मैं उनके साथ हूं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।